हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको MS पावर पॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं एक स्पेशल लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कि हम एक ही स्लाइड पे तमाम की तमाम वर्डिंग किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, या जो डाटा है वो सारा एक ही पेज पे किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डाटा, वैसे तो सारा डाटा गड़बड़ है, कोई भी तहरीर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, मगर जैसे ही आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डाटा इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। एक ही पेज के ऊपर ये सारा डाटा आपका स्टेप बाय स्टेप शो होता रहेगा। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये हमारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ऐड भी होंगे, उसके बाद ये रिमूव भी होते रहेंगे। तो इस तरह से ये नेक्स्ट जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी या नेक्स्ट जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। और ये तमाम का तमाम डाटा एक ही पेज पे है। तो इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से हम इसमें एडिटिंग करते हैं, किस तरह से हमने इसकी सेटिंग करनी है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप फाइल पे आएँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करें। न्यू पे क्लिक करें, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपको न्यू प्रेजेंटेशन एक मिल जाएगी। उसके बाद आपने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ग्रेडियंट फिल पे, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने डाटा टाइप करना है, जैसे कि मैं अपने इदारे का नाम टाइप कर रहा हूँ, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। इस तहरीक को आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और उसका फाउंट स्टाइल आप चेंज करेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी फाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला फाउंट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से हम फाउंट कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक या ब्लू या येलो कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल ब्लैक कर लेते हैं इसे, और उसके बाद यहाँ से हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। नीचे वाले बॉक्स की आउटलाइन पे आप क्लिक करें और इसको यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। फिर आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और आप क्लिक करेंगे इसमें फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है अलाइनमेंट पे। अलाइन टू सेंटर और अलाइन टू मिड कर लेंगे यहाँ पे, ताकि ये टेक्स्ट बिल्कुल मिड में आ जाए हमारे पास। फिर इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हमने एनिमेशन पे आना है, और उसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं फ्लाई की या वेब की। तो यहाँ पे वेब पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए टेक्स्ट आपके पास इस तरह से ये शो हो रहा है। और उसके बाद देखिए हमने एक एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। आपको नंबर 1 या नंबर 0 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आ रही है ऑन क्लिक। आपने यहाँ पे पहली एनिमेशन जो आपने यहाँ पे जो अप्लाई की उसको आपने विद प्रीवियस पे रखना है। याद रखिएगा, जो पहली एनिमेशन आपने अप्लाई की है वो विद प्रीवियस पे आप रखेंगे, और उसको आपने यहाँ से टाइम देना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ ये 1.2 सेकेंड, और अब जैसे हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये शो हो रही है। अब हम कहते हैं कि जैसे यहाँ पे ये शो हो वैसे ये हाइड भी हो जाए। कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करते हैं नॉर्मल व्यू में आने के लिए। अब आपने दोबारा इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और इस पर हमने एक डबल एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो इसके लिए एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और आपने क्लिक करना है ऐड एनिमेशन पे। ऐड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी जो एनिमेशन अप्लाई करने जा रहे हैं वो एग्जिट की हम करने जा रहे हैं, कि यहाँ से हम एनिमेशन वेब पे क्लिक करेंगे। जैसे एनिमेशन ये अपेयर हुई थी वैसे डिस्पेयर भी हो जाएगी। या वेब पे हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद वेब पे से आप बॉटम से टॉप की तरफ या टॉप से बॉटम की तरफ लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से हमने कर लेना है आफ्टर प्रीवियस। याद रखिएगा, फर्स्ट को आपने विद प्रीवियस करना है, सेकंड एनिमेशन को आपने आफ्टर प्रीवियस करना है, और उसके बाद यहाँ से हम इसे टाइम दे देते हैं। जैसे मैंने ये 1.2 सेकेंड इसमें दे दिए। अब जैसे F5 प्रेस करेंगे हम तो देखिए यहाँ पे ये शो होगी, फिर उसके बाद ये हाइड भी
हो जाएगी। उसके बाद देखिए हम दूसरा टेक्स्ट में टाइप करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज़ का जिक्र किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ से हाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए हाइड करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें, इसकी आउटलाइन पे, और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर एक फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। आपने फॉर्मेट के टैब पे क्लिक करना है, और जैसे हम फॉर्मेट के टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कमांड आ रही है सिलेक्शन पैनल। आपने सिलेक्शन पैन पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये राइट की तरफ आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं और इस कमांड को यहाँ से हम ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बाकी कोर्सेज़ का जिक्र करते हैं। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करना है। हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अगर आप कोई टाइटल या हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें कोर्सेज़ का जिक्र किया, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज़, और उसके बाद इसको क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। तो कॉपी बनाने के लिए आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। या यहाँ पे एक नया बॉक्स आप क्रिएट करके उसके अंदर भी आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करें कीबोर्ड से, और यहाँ पे हम कोर्सेज़ का जिक्र करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट, दूसरा कोर्स हमारे पास में ग्राफिक्स है, फिर इसमें ऑटो कैड हमारे पास है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, और उसके बाद अकाउंटिंग है हमारे पास, और हम यहाँ पे जेल्प, और इसमें ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग हम कर लेते हैं। ये हमारे कोर्सेज हैं जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आप कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि तहरीक का फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ कम किया जा सके। होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको रिसाइज़ कर लेते हैं, और उसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाले बुलेट्स भी अप्लाई कर लिए। और अगर आप तहरीक का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तहरीक को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसका कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ पे वाइट ही कर लेते हैं, या फिर येलो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले इस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपने एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एनिमेशन फ्लाई इन अप्लाई करें, और फ्लाई इन अब किस तरफ होना चाहिए, ये इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज करेंगे कि ये हमारे पास लेफ़्ट की तरफ से आना चाहिए। और उसके बाद हम इसकी स्पीड भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्लिक किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसमें आफ्टर प्रीवियस पे, और उसके बाद यहाँ से हम टाइम्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 1.2 सेकंड यहाँ पे अप्लाई किया। अब उसके बाद हम इस तहरीक को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, और यहाँ से वही एनिमेशन अप्लाई करें फ्लाई इन। फ्लाई इन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आफ्टर प्रीवियस, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइम देंगे ये। और उसको जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स इस तरह से आ रहे हैं, और बाकी स्टेप बाय स्टेप ये इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। इसकी भी डायरेक्शन हम यहाँ पे चेंज करेंगे। कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, और उसके बाद डायरेक्शन हम यहाँ पे चेंज करें फ्रॉम लेफ़्ट, कि इस तरह से हमारे पास ये डाटा शो होना चाहिए। अब उसके बाद देखें जैसे ही हमारे पास ये यहाँ पे अपीयर हुआ है, हम इसको डिस्पेयर भी करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इस बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करें आप, और यहाँ पे हम ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा जब फर्स्ट टाइम एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो हमने इस बॉक्स से करनी है, और उसके बाद डबल एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपने ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे फ्लाई आउट पे क्लिक करना है, और फ्लाई आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने एनिमेशन, यहाँ पे हम डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन हम यहाँ पे पहले हमने लेफ़्ट सेलेक्ट की थी, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे राइट, और आप देख रहे हैं कि ये डाटा हमारे पास एक साथ ही यहाँ पे मूव हुआ है। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस की कमांड को सेलेक्ट करना है। ये देखिए अभी आपके पास नंबर 1 वाले जितने भी हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन थी वो सारी सिलेक्ट हैं अभी, तो आपने यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करना है, और आफ्टर पे क्लिक करने के बाद जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर कोर्सेज, ऑफिस मैनेजमेंट, ग्राफिक्स, ऑटो कैड,
और ये इस तरह से आपके कोर्सेज यहाँ पे शो होंगे। और उसके बाद देखिए जैसे ही हमने सेकंड एनिमेशन अप्लाई की तो ऑटोमेटिकली वो देखिए टेक्स्ट हमारे पास स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मूव हो रहा है। और टाइमिंग हम यहाँ से अप्लाई करेंगे 1.2 सेकेंड, जैसे हम पहले अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और लास्ट में हम इस पर भी डबल एनिमेशन अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक किया और ऐड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे फ्लाई आउट पे, और फ्लाई आउट की डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज करेंगे। क्लिक करेंगे दोबारा, उसके बाद आपने राइट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें आफ्टर प्रीवियस और टाइमिंग अप्लाई करेंगे 1.2 सेकेंड। अब उसके बाद आपने यहाँ से ये जो टाइटल, जो सबसे पहले हमने टाइटल यहाँ पे इंसर्ट किया था, एकेडमी का नेम टाइप किया था फॉल्कन कंप्यूटर एकेडमी, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो प्रेजेंट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो आपका डाटा इस तरह से शो होगा कि पहले कोर्सेज एकेडमी का नेम आया, फिर उसके बाद आपके कोर्सेज आ रहे हैं, उसके बाद हर कोर्स की डिटेल आपके पास यहाँ पे शो होगी। ये देखिए इस तरह से डाटा जैसे हमारे पास इन हुआ था वैसे आउट भी हो रहा है। अब इसी तरह से हम बाकी कोई टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हैं, एक और हम यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करेंगे या कोर्स आउटलाइन हम टाइप करते हैं और बाकी इन तमाम कमांड्स को हम यहाँ से हाइड कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपको इंसर्ट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स पे, पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट का, और उसके बाद यहाँ पे कोर्स टाइप करते हैं वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इन पेज एंड टाइपिंग एंड इंस्टॉलेशन। अब उसके बाद आपने इस बॉक्स को ऐसे बड़ा करना है, बॉक्स का साइज़ चेंज करने, बल्कि इस बॉक्स को इस तरह से आप चेंज करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ से आप तहरीर का साइज़ बड़ा कर लें, 40 कर लें। और फिर इसके बाद आप इस तहरीक को यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इस पर भी अगर आप यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो कलर दे दिया, बल्कि येलो नहीं अच्छा लग रहा तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसे कोई और कलर भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें कोई टेक्स्ट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाला कर लिया। अब इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें। उसके लिए फिर आप एनिमेशन पे आएंगे। एनिमेशन पे आने के बाद आपने फ्लाई इन पे क्लिक करना है और फ्लाई इन पे क्लिक करने के बाद ये तमाम डाटा आपका लेफ़्ट से आना चाहिए और ये स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आफ्टर प्रीवियस पे और उसके बाद यहाँ पे हमने ड्यूरेशन यहाँ पे 1.2 सेकेंड हम दर्ज करेंगे और हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये डाटा स्टेप बाय स्टेप आपका यहाँ पे आ रहा है। आपकी मर्ज़ी की स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब इस डाटा को एग्जैक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है दोबारा और एक और एनिमेशन अप्लाई करते हैं दोबारा। ऐड एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फ्लाई आउट पे। फ्लाई आउट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें हम आफ्टर प्रीवियस हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, 1 कर लें या 1.25 कर लेते हैं, जैसे कि बाकी ड्यूरेशन हमने अप्लाई की हुई है। और हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखें जैसे डाटा हमारे पास यहाँ पे इन हो रहा है वैसे ये आउट भी होगा। तो इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हैं एक बार और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब दोनों एनिमेशन अप्लाई हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपने किस तरह से एनिमेशंस को इसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी है। तो एनिमेशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि आप इसके बॉक्स पे क्लिक करें, एनिमेशन पे आएँ और आपने एनिमेशन पैनल पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास ग्रीन कलर में एनिमेशन जितनी भी आ रही हैं वो सारी आपके पास जो हैं वो इन वाली हैं और उसके बाद जो रेड कलर में आ रही हैं वो आउट वाली हैं। तो आपने रेड वाली एनिमेशन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है बारी बारी। जैसे ये है, शिफ्ट के साथ आप इन सबको सिलेक्ट कर लें या सॉरी कंट्रोल के साथ, और आपने यहाँ से एनिमेशन इसकी चेंज करनी है जैसे आप इसे राइट की तरफ लेके जाना चाहते हैं।
तो इस तरह से अगर आप एनिमेशन बाज़ दफ़ा अप्लाई करना या चेंज करना भूल जाते हैं उसकी डायरेक्शन वगैरह, तो आप यहाँ से आपसे सेट भी कर सकते हैं कि एनिमेशन पे आकर आपने एनिमेशन पैनल पे क्लिक करना है। जो ग्रीन वाली है वो इन वाली है और ये दूसरी जो आउट वाली है हमारे पास। अब जैसे हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये एनिमेशन हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ये देखें। तो इस तरह से हम डायरेक्शन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हम तमाम डाटा को शो करवाते हैं। वैसे तो आपको ये डाटा अजीब नज़र आ रहा होगा कि तमाम डाटा आपको यहाँ पे एक साथ मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। जब इसको हम प्रेजेंट करेंगे, जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो देखिए डाटा हमारे पास इस तरह से शो होगा, जैसे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और ये हमारे तमाम कोर्सेज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही ये कोर्सेज़ हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आउट भी होते रहेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा हमारा है वो भी यहाँ पे शो होता जाएगा, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, टाइपिंग, इंस्टॉलेशन एंड बाकी डाटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम एक ही स्लाइड के ऊपर तमाम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, कैसा लगा आज का लेक्चर आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।